एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। इस सीरीज़ में हमारा ये पार्ट है पार्ट 3 और मेरा नाम है संजीव कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आ स्कैनर स्कैन्स, यानी कि हमारा स्कैनर जो है वो किस चीज़ को स्कैन करता है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर है बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, यानी कि जब भी हम किसी पेज को स्कैन करेंगे तो उसमें अंदर से पिक्चर और टेक्स्ट डेटा दोनों को ही स्कैन किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल फोटो एंड स्कैन इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड एज ग्राफिक्स with extensions such as .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो भी हम डिजिटल फ़ोटोज़ होती हैं और स्कैन्ड इमेजेस होती हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होती हैं। तो वो क्या फॉर्मेट होता है, वो होता है बिटमैप होता है। अब देखिए दो तरह के फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, बिटमैप इमेजेस होती हैं और वेक्टर इमेजेस होती हैं। वेक्टर इमेजेस वो होती हैं जिस पे मान लीजिए हम जितना भी उसको हम स्टोर करें, जितना भी हम उसको जूम करें, उसकी जो पिक्सल्स होते हैं वो नहीं फटते हैं और इमेज उसी तरह की लगती है। बिटमैप इमेजेस में क्या होता है, जब हम पिक्चर को जूम करते हैं, देखिए बिटमैप इमेज में क्या होगा, डेटा आपके पिक्सल की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी कि एक पिक्सल का कलर ये था, लोकेशन ये थी, तो उस हिसाब से वो आपकी पिक्चर को एक पिक्चर बनती है। अब जैसे ही हम पिक्चर को जूम करेंगे तो जो पिक्सल होंगे वो दिखाई देंगे, विजिबल होंगे, और उनके बीच की जो जगह होगी वो भी दिखाई देगी। तो इस तरह से क्या होगा, जब बिटमैप इमेजेस होती हैं उनको जूम करने पे इमेज जो है वो फट जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिटमैप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो हमारी फ़ोटोज़ की एक्सटेंशन है उनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और पीएनजी की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जीआईएफ की होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं और आने के चांसेस भी इनके काफ़ी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सेविंग क्या होता है। जब हम कोई किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हमारा बनता है कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम। यानी कि जब भी हम किसी को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो आपकी जानकारी आपकी मेमोरी से उठकर आपकी स्टोरेज मेमोरी में चली जाती है, यानी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी से उठकर के आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिवाइस यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए एक तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। आजकल जो हमारे पास फ़ोन्स हैं उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और वो हैंड हेल्ड होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पीडीए के अंदर होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं जो हाथ के अंदर होते हैं। वो आपको एक तरह से मान लीजिए छोटा कंप्यूटर होता है, वो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। देखिए जहाँ पर हैंड हेल्ड आ गया तो पर्सनल कंप्यूटर तो आप हाथ में नहीं ले सकते हो, सिर्फ एक हाथ में उठाना, उसको एक पाम से उसको कंटेन करना। लैपटॉप को भी अब एक पाम से कंटेन नहीं कर सकते हो, पाम में रखकर उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसको तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं पूछ रहा है कि जब हम वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी। अब पहले ही समझ लेते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, उसमें एक नया न्यू डॉक्यूमेंट लिया और न्यू डॉक्यूमेंट के बाद उसमें कोई एप्लीकेशन लिखा मैंने, ठीक है। उसको जब मैं सेव करूँगा तो जैसे मान लीजिए मैंने उसके अंदर उसको किस नाम से सेव किया, संजीव नाम से सेव किया, तो वो वहाँ पर जब हम इसको देखने जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ संजीव नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ संजीव डॉट DOC, ठीक है। तो ये उस जो .doc है वो उस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। द कॉपी कमांड सेव्स टू। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि जब हम किसी कमांड को कॉपी कर लेते हैं,
ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को हम या फिर किसी भी इमेज को जब हम कॉपी कर लेते हैं तो वो कहाँ चली जाती है। देखिए क्या हुआ, हमने किसी चीज़ को कॉपी किया मतलब हमने उसे वहाँ से उठा लिया, और जब तक हम उसे पेस्ट नहीं कर देते कहीं पर तो वो कहीं पर तो रहेगी। तो जिस जगह पर वो रहती है, जिस जगह पर वो रहती है उसको बोलते हैं द क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When you install a new program on your computer, it is typically added to the menu। देखिए जब भी आप देखेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो कौन से मेन्यू में जाकर ऐड हो जाता है, ये सभी लोगों को पता होगा जिनके घर पे कंप्यूटर है या फिर जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। वो कहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है, वो होता है हमारा ऑल प्रोग्राम्स के अंदर ऐड हो जाता है। जैसे हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आती है, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी लिस्ट आती है, उसमें से हम अपने न्यूली इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देख सकते हैं या फिर उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑल प्रोग्राम्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मेन्यू टाइप इज कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्या होते हैं। देखिए अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम भरा होगा, एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, तो उसमें आप डेट ईयर अपनी एज डालते हैं। ठीक है, जब एज डालते हैं तो एज कैसे डालते हैं, क्या आप उसको हाथ से टाइप करते हैं, नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा उसमें 23.5 डाल दे, 26.8 डाल दे, 26.9 डाल दे। तो एज को हम क्या लेते हैं, वो राउंड फिगर में लेते हैं। तो उसके लिए आपको वहाँ पर आपको एंटर करने की फैसिलिटी नहीं होती है। उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं लिस्ट खुल जाती है, उसमें आपकी जो भी एज होती है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे आपको उसको सेलेक्ट करते हो वो जाकर आपकी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देता है। तो इस तरह के मेन्यू को क्या बोलते हैं, पुल डाउन मेन्यू। यानी कि जैसे ही मैंने क्लिक करा वो पुल हो गया नीचे की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे, पुल डाउन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। फोल्डर रिटेन्स द कॉपी ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट यू आर नॉट रेडी टू सेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब भी हम मान लीजिए मैंने कोई मेल बनाया और मैंने उसको चालू तो कर दिया, शुरू तो कर दिया मेल को लिखना, लेकिन मैं उसे भेजना नहीं चाहता अभी। हो सकता है मेरा मन बदल गया और मैं उसको ना भेजना चाहूँ, या फिर मैं उसको ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, या फिर ये हो सकता है कि मैंने ये सोच लिया कि इस मेल को मैं बाद में भेजूंगा, इसका इम्पैक्ट थोड़ा बाद में ज़्यादा होगा। तो उस तरह की मेल्स कहाँ चली जाती हैं, वो मेल चली जाती हैं हमारे ड्राफ्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिलीटेड डेटा रिमेन्स ऑन ए डिस्क अंटिल। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, डिलीटेड डेटा रिमेन्स ऑन ए डिस्क अंटिल। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोलता है कि जो हमारा डिलीटेड डेटा होता है वो कब तक हमारे डिस्क पर रहता है। तो देखिए जब हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं तो उसमें अंदर क्या होता है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्क कर देता है कि ये डेटा हमारे पास आगे डेटा स्टोर करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन जब तक उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको डिलीट नहीं करता है, वो सिर्फ उसको मार्क कर देता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखनी बंद हो जाती है, लेकिन वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द डेटा इज ओवर रिटन। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।